हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में PHU.all-in-one में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गणित प्रकाशन का नेक्स्ट पेज। अभी उम्मीद करती हूँ कि जहाँ तक मैंने आपको समझाया है वहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हमने पेज 1 एंड पेज 2 किया था। आज हम पेज 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए पेज 3 में देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया है, चूज अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज ऑन 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। अब देखिए इसमें क्या किया कहा गया है कि वाई जो नंबर आपको लेना है वो अपनी चॉइस से लेना है। आप कुछ भी सपोज करिए, नंबर 10 है, 20 है, 50 है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो बच्चों देखो मैं सपोज करके चली, जो मेरा वाई था वो मैंने सपोज किया कि वाई की वैल्यू मैंने क्या ले ली बेटा, 50 ले ली। अब उसने पूछा है कि हमें 1 ईयर के लिए पूछा है। तो हमें सबसे पहले देखिए, हमने पिछले उसमें भी क्वेश्चन किया तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसको डेज में चेंज किया। देखो तो सबसे पहले हमें पता है 1 ईयर इक्वल्स टू कितने होते हैं बेटा, 365 डेज। ओके, तो हमें क्या, अब हमने y इक्वल्स टू 50 ईयर लिया हुआ है। ठीक है, 50 ईयर लिया है तो 50 ईयर को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी कन्वर्ट 50 ईयर इनटू डेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिर निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज। के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको नेक्स्ट उस लास्ट में भी बताया था, 365 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 50 से। तो हमारा कितना आएगा, 18,250 डेज। अब हमें पता चल गया जो 50 ईयर है उसमें हमारे कितने डेज होंगे, 18,250 डेज। ठीक है, अब हमें निकालनी है कि हम 50 ईयर में कितनी वैरायटीज़ हम टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल वैरायटीज़ ईटन, हम कितना वैरायटीज़ हम 50 ईयर में ईट कर पाएंगे। तो 18,250 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी वैरायटीज़ हैं हमारे पास, 3 वैरायटीज़ हैं। ठीक है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैरायटीज़ कितनी है बेटा, 1 डे में कितनी वैरायटीज़ ईट कर रहे हैं हम, 3 वैरायटीज़। 1 डे में हमने जो वैरायटीज़ ईट करी वो कितनी थी, 3। तो अब हमने निकालना है 18,250 डेज में कितनी वैरायटी ईट होगी। तो 3 1 का निकालने के लिए, मैंने बोला 1 का निकालने के लिए डिवाइड होता है। अब उसने हमें ज़्यादा का पूछा है, 3 का, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या कर लेंगे, देखो तो कितना आया, 54,750। इतनी वैरायटीज़ हम क्या कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे। बट देखिए अब उसने पूछा था क्या ये 1 लाख के क्लोज है, नहीं, ये तो 1 लाख का लगभग लगभग हाफ से थोड़ा सा 4,000 ज़्यादा है। तो नॉट नियर टू 1 लाख, हमें पूछा था कि 1 लाख के नियर है जो हमने गैस किया था, नो। तो आप चाहें तो आप y की वैल्यू 100 ले सकते हैं, y की वैल्यू 90 ले लीजिए, y की वैल्यू 80 ले लीजिए, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अब जैसे आप जितनी बड़ी वैल्यू ले लेंगे वो 1000 के उतने नियरेस्ट होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिगर इट आउट इसका है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ऑफ चिंतामणि वॉज अबाउट 75,000, हाउ मच लेस देन 1 लाख इन 75,000। अब देखो आपको बताया गया है कि जो 2001 में क्या था, एक जो टाउन चिंतामणि थे उनके टाउन की पॉपुलेशन क्या थी, 75,000। तो आपको ये बताना है कि ये जो पॉपुलेशन है ये 1 लाख से कितनी कम है। ठीक है, 1 लाख से कितनी कम है ये पॉपुलेशन हमने बतानी है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 लाख। 1 लाख, ठीक है, ये क्या है, 1 लाख। अब आपसे पूछा है कि ये जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कितनी कम है। तो देखिए पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कितनी दी है बेटा, 75,000। ओके, अब कम पूछा है तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। मीन्स 1 लाख में से क्या कर देंगे, क्योंकि 75 हमारा छोटा है तो 1 लाख में से 75,000 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका 1 लाख, ठीक है,
1 लाख माइनस क्या हो जाएगा बेटा 75,000। तो ये माइनस करके कितना आया 25,000 आंसर। तो देखिए आपका क्या आया, आपने 1 लाख में से माइनस किया तो क्या आया बेटा 25,000। तो उसने हमसे पूछा क्या था, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000 जो है 1 लाख से कितना छोटा है बेटा 75,000 1 लाख से कितना छोटा है 25,000 छोटा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब दिया है द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 is 1,06,000. How much more than 1 लाख is 1,06,000। अब देखो वहाँ तो हमें पूछा था कितना लेस है, अब हमें क्या पूछा है कि ये कितना क्या है, कितना मोर है, मीन्स कितना ग्रेटर है 1 लाख से। तो देखो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हम लिखेंगे पॉपुलेशन इन द ईयर 2024 में आपको पॉपुलेशन कितनी दी है 1,06,000। ओके, अब आपको पूछा है कि कितना ज़्यादा है, इसका मतलब ये नंबर क्या है ग्रेटर है हमारा 1 लाख से। तो हम क्या कर देंगे 1,06,000 में से बेटा क्या माइनस कर देंगे 1 लाख को माइनस कर देंगे। देखिए माइनस किया, दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये कितना आया बेटा 0 0 0, ये आया 6, ये आया 0, ये हो गया 0। तो इसका मतलब कितना ज़्यादा है बेटा, ये हमारा कितना है 6,000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 6,000 आंसर। ओके, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें लार्ज नंबर के बारे में थोड़ा बहुत इसमें बताया गया है, ठीक है, लार्ज नंबर के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। देखिए हमें दिया है द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू। देखो आपको पता है ना वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ पर को है बेटा, ये है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है वो क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है बेटा वो क्या है वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू। अब देखिए इसकी हाइट दे रखी है हमें, इसकी हाइट कितनी है बेटा 180 मीटर इसकी हाइट दे रखी है हमें। और नेक्स्ट बोला है कुचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका, जो कर्नाटका में है, इस सेट टू ड्रॉप फ्रॉम द हाइट अबाउट 450 मीटर्स। तो उसकी हाइट हमें कितनी बताई गई है बेटा 450 मीटर्स। अब आगे देखिए रीड करते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर, बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज when we compare them with something familiar. Let us see an example. Okay, look at the picture on the right. Somu is 1 meter tall. If each floor is about 4 times his height, what is the approximate height of the building? अब देखिए क्या कहा गया है, आप लोग की बुक में एक बिल्डिंग बनाई हुई है, देखिए एक बिल्डिंग आपको दिख रही है। तो वो बिल्डिंग में कितने, इसमें देखिए बिल्डिंग है, उसने क्या कहा जो बिल्डिंग है ना वो सोमू एक बॉय है जो 1 मीटर टॉल है और ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 मीटर हिज हाइट। और जो उसका हर फ्लोर है वो क्या है सोमू की हाइट से 1 मीटर क्या है 4 टाइम है। देखिए अभी फ्लोर दिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लोर हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, कितनी हाइट है बिल्डिंग की। और उसने हाइट के लिए हमें क्या बोला है, जो हाइट है वो कितनी है, जो हाइट है वो सोमू की हाइट से 4 टाइम ग्रेटर है। ओके, तो देखते हैं आगे। देखिए अभी इसमें एक क्वेश्चन रहा था बेटा, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 को, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, बाय हाउ मच डिज द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। 11 से 2024 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है कहा है। देखो 2011 में हमें पॉपुलेशन की क्या दी गई थी, तो सबसे पहले हम चलो मैं इसको सॉल्यूशन ही कर दूँ। यहाँ दिए है क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, स्किप हो गया था इसका। तो ये था आपका पॉपुलेशन इन 2011। देखिए 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी 75,000। ओके, अब है आपको दिया हुआ है पॉपुलेशन इन
2024, देखिए कितनी हो गई, 1,06,000। तो देखिए अब पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, तो क्या करेंगे बेटा, जो 2024 की पॉपुलेशन है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 75,000। तो माइनस किया तो 0 0 0। देखिए बेटा 6 से 5 माइनस नहीं होता, इधर से हमें बोरो लेना पड़ेगा। ये 10 हो, देखिए 6 में से, देखो 6 में से 5, अगर यहाँ 5 होता तो बोरो लेना पड़ता। 6 में से 5 माइनस हुआ 1। देखो अब 0 में से 7 माइनस नहीं होता तो इधर से हम बोरो लेंगे। तो यहाँ कितना बन गया 10, यहाँ क्या हो गया 0। 10 में से 7 माइनस हुआ कितना हो गया 3। तो कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई बेटा, 31,000 हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये स्किप हो गया था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी बताया। चलिए अब हम जहाँ अपने टॉपिक पे आते हैं, तो देखिए क्या दिया हुआ था आपको। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले सोमू की हाइट, देखिए सोमू की हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, सोमू की हाइट, अब देखिए बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं, 10 फ्लोर है ना। तो क्या करेंगे हम, सबको पहले तो ऐड करेंगे। देखिए 1 मीटर 1 मीटर करके उसको, उसने हमें क्या दिया, सोमू की हाइट 1 मीटर है, तो फ्लोर कितने हैं 10। तो कितना आ जाएगा बेटा, तो हम 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 1, 10 टाइम ऐड करेंगे तो सोमू की हाइट कितनी आ गई बेटा, 10 मीटर। अब देखिए अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, अभी उसने क्या कहा है कि वो सोमू की हाइट का क्या है बेटा, 4 टाइम्स है। अब सोमू की हाइट कितनी हो गई 10, 10 का 4 टाइम कितना हो गया 40 मीटर। ठीक है, समझ में आया क्यों है, ये मैंने यहाँ पर को आप लोग के लिए लिखा है, बिकॉज इट इज़ 4 टाइम टू सोमू हाइट। सोमू की हाइट से क्या है 4 टाइम है, इसलिए इसकी हाइट क्या हो जाएगी बेटा, इसलिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 10 से, और हाइट कितनी हो गई 40 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया है, अब हमें क्वेश्चन पूछा है, विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर। अब आपको बताया है कि विच इज टॉलर, देखिए अब कौन बड़ा है, अभी आपको बताया जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कितना है 180 मीटर है, और जो आपका क्या है कुंचिकल वाटरफॉल है वो क्या है 450 मीटर है। तो बताइए कौन बड़ा है, कौन है, विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। अभी देखो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो हमारा क्या बड़ा है, वाटरफॉल बड़ा है, बट हमें किसके बारे में पूछा है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है, बड़ी है, या क्या बड़ा है, बिल्डिंग। अभी देखिए हमने बिल्डिंग की हाइट निकाली बेटा, कितनी आई 40 मीटर, और स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा कितना है 180 मीटर। तो देखिए कौन बड़ा है, हम लिखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, बड़ा कौन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा क्या है, उसकी हाइट बिग है, किससे, बिल्डिंग से। कितनी बिग है, क्योंकि 180 मीटर का ये आपकी क्या है स्टैचू ऑफ यूनिटी, एंड 40 मीटर की क्या है बिल्डिंग, इसमें से माइनस किया तो कितना आया 140 मीटर टॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। ये लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने कर लिया। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए क्या है, अब नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट है, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। ठीक है, अब अभी तक हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी और उसके कंपेयर बताना था, अब हमें क्या क्या कुंचिकल वाटरफॉल और जो बिल्डिंग है उन दोनों के बीच कंपेयर करना है। ओके, तो कितना डॉलर है बेटा, सेम हमें उसी क्वेश्चन की तरह करना है। तो अभी देखिए हमारा क्या था, कुचिकल वाटरफॉल हाइट कितनी है बेटा 450 मीटर। ओके, और हाउ मच टॉलर, तो क्या करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, माइनस किया था, तो हम क्या कर देंगे 450 में से बिल्डिंग की जो हाइट है उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 410 मीटर। ओके, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्लोर शुड सोमोज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाइट एज द वाटरफॉल। ठीक है, हाउ मच फ्लोर शुड सोमोज बिल्डिंग हैव टू बी हाइट एज वाटरफॉल। अब देखिए उसने क्या कहा है, अब देखिए क्या बोला है,
अब देखिए सबसे पहले हमें बताना है कि कितने फ्लोर, इसमें कितने फ्लोर मतलब कितने फ्लोर हम पहुंच जाएं कि क्या हो जाए, वो क्या कर ले, वो कितने फ्लोर हमें चाहिए जो कितना हो जाए वाटरफॉल के नियरेस्ट पहुंच जाए, हम लोग कितने फ्लोर उसमें अरेंज करें, कितनी हाइट की ज़रूरत है हमें। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें क्या पता है, हमें पता है देखिए बिल्डिंग की क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है बेटा 40 मीटर, बिल्डिंग की हाइट क्या है 40 मीटर, और हाइट ऑफ वाटरफॉल क्या है 450 मीटर। अब हमें बताना है कि ये 450 मीटर का वाटरफॉल है, सपोज हमारी बिल्डिंग वहाँ पर को है, तो हमें कितने फ्लोर उस बिल्डिंग में बनाने पड़ेंगे कि हम वाटरफॉल के ऊपर पीक पे पहुँच जाएं। तो ठीक है बेटा, क्या करते हैं, तो सबसे पहले पहले क्या करेंगे बेटा, फ्लोर्स नीडेड टू रीच वाटरफॉल, हमें कितने फ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, कितने फ्लोर की ज़रूरत, क्योंकि वो क्या है उसके हाइट से 4 टाइम था ना, तो हम क्या करेंगे 450 को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा 4 से। अब 4 से डिवाइड किया, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, 450 हो गया, 4 1 जा 4, फिर हमने नीचे लिया 5 हो गया, 4 1 जा 4, बचा 1, फिर यहाँ से 0 ले लीजिए, 4 2 जा 8, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो देखिए हमारा अब देखो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0, 4 5 जा 20, तो देखिए कितना आया 112.5 फ्लोर्स। अब देखिए फ्लोर ऐसा तो नहीं होगा कि 112 हम कंप्लीट फ्लोर बनाएं और एक आधा बना दें, ऐसा नहीं होगा ना, तो हमें तो 4 फ्लोर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टोटल 112 फ्लोर गिव, देखो अब टोटल 112 फ्लोर अगर हमें मिल जाए तो हम कितने मीटर में पहुंच जाएंगे 448 मीटर हाइट में। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें तो 450 में पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे एक फ्लोर ज़्यादा बना लेंगे, तो हमारी बिल्डिंग में कितने फ्लोर हो जाएंगे बेटा 113। ओके, समझ में आया। तो बेटा आज हमने क्या कंप्लीट किया, पेज नंबर 2 और 3 हमने टोटली कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा उसको रिपीट करिए, दोबारा समझिए। अगर कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और हमारे इस चैनल को प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, तभी मैं क्या होगा आगे वीडियो आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।